वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का न्यूमेरिकल है वो देखते हैं कि ए 3 फेज 12 पोल साइलेंट पोल अल्टरनेटर इज कपल्ड टू अ डीजल इंजन रनिंग एट 500 rpm. Its supply on induction motor which has a full load speed of 1440 rpm. Find the percentage slip and number of pole इंडक्शन मोटर। मीन्स आपको यहाँ पे इंडक्शन मोटर का स्पीड दिया हुआ है 1440 rpm, ठीक है। और जो हम लोग का है वो 3 फेज है, 12 पोल। पोल का भी वैल्यू हम लोग का अल्टरनेटर के लिए जो पोल है वो दिया हुआ है 12 पोल, और अल्टरनेटर के लिए जो स्पीड है वो है 500, ठीक है। तो पहले तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे इंडक्शन मोटर के लिए। मीन्स कितना इंडक्शन मोटर को कितना फ्रीक्वेंसी सप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए फार्मूला जो होता है फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड गुना पोल डिवाइडेड बटे 120, ठीक है। वही फार्मूला का इस्तेमाल करके मीन्स पोल हम लोग का 12 था और स्पीड 500 था और डिवाइडेड बाय 120 मीन्स हम लोग का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल गया। और इंडक्शन मोटर का जो स्पीड था 1440 rpm वो हम लोग का दिया हुआ था। तो नंबर ऑफ पोल जो हम लोग का इवन है, मीन्स नंबर ऑफ पोल हम लोग का यहाँ पे इवन है, तो फिर हम लोग सबसे नियरेस्ट इवन नंबर लेंगे पोल के लिए, तो 4 हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड जो होगा इंडक्शन मोटर का, उसका फार्मूला होता है NS इक्वल टू 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल। तो 120 हम लोग का वैसे ही लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज निकाला था, पोल हम लोग 4 लिए, ठीक है। तो 1500 rpm हम लोग का सिंक्रोनस स्पीड निकल गया और 1440 हम लोग का स्पीड था, ठीक है। अगर हम लोग को स्लिप का वैल्यू निकालना है तो स्लिप का क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो 1500 माइनस 1440 डिवाइडेड बाय 1500 यानी 0.04। 0.04 को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग का 4 आता है, मीन्स यानी 4% हम लोग का परसेंटेज स्लिप निकल जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ़ इंड्यूस्ड EMF in stator of an 8-pole induction motor has a frequency of 50 Hz and that is the rotor is 1.5 Hz, at what speed is the rotor running and what is the slip? मीन्स एक इंड्यूस्ड EMF है, ठीक है। स्टेटर पे एक इंड्यूस्ड EMF हो रहा है, ठीक है। और पोल हम लोग का 8 दिया हुआ है, ठीक है। और मोटर का जो फ्रीक्वेंसी है मीन्स F का वैल्यू हम लोग का 50 हर्ट्ज है, और रोटर फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग FR से डिनोट करते हैं वो हम लोग का 1.5 हर्ट्ज है। तो इसमें ये पूछा है कि मीन्स कितना स्पीड में रोटर हम लोग का रन करेगा। मीन्स NR का आपको वैल्यू पूछा है और फिर स्लिप का भी वैल्यू पूछा है, मीन्स स्लिप कितना हम लोग का आएगा। तो पहले जो हम लोग का गिवन है वो हमने लिखा। पोल 8 है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी 1.5 है, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, तो उसका होता है 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल, मीन्स 120 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई पोल हम लोग का 8 है यानी 750 rpm। अब हम लोग का रोटर स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है स्लिप गुना फ्रीक्वेंसी। तो रोटर स्पीड हम लोग का दिया हुआ था 1.5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने निकाला था, दिया हुआ था 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो स्लिप का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया 0.03, ठीक है। अब रोटर स्पीड का जो फार्मूला होता है 1 माइनस स्लिप गुना सिंक्रोनस स्पीड, यानी 1 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाई सिंक्रोनस स्पीड मीन्स 750। जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 0.97 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 750, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 727 rpm आप लोग का रोटर स्पीड मिल जाएगा और 0.03 स्लिप का वैल्यू मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ए 6-पोल 3-फेज अल्टरनेटर रनिंग एट 1000 rpm सप्लाई टू एन 8-पोल 3-फेज इंडक्शन मोटर विच हैज़ अ रोटर करेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। मीन्स यहाँ पे आपको अल्टरनेटर जो है वो 6 पोल का अल्टरनेटर है, ठीक है। और अल्टरनेटर का जो स्पीड है वो आप लोग का 1000 rpm है। मीन्स अल्टरनेटर में सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड दोनों बराबर होता है, मीन्स 1000 है। और वही अल्टरनेटर क्या कर रहा है, रोटर एक मोटर को सप्लाई दे रहा है, ठीक है। और मोटर हम लोग का कितना पुल का है, मोटर हम लोग का 8 पुल का है, वो भी 3 फेज का है। और मोटर में जो रोटर फ्रिक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है। तो मोटर कितना स्पीड में रन करेगा, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बताना होगा क्या होगा। तो अल्टरनेटर के लिए जो हम देखेंगे NS जो होगा 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल, ठीक है। तो
स्पीड तो हम लोग का दिया हुआ था 1000, ठीक है, पोल हम लोग का 6 था। तो ओवरऑल जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के टाइम आप ये देखिएगा, ये कट जाएगा हम लोग का 5 का टेबल से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, और ये 120 कटेगा 20 बार में, ठीक है। फिर इसको जब आप काटोगे तो ये 3 बार में, फिर ये तक कटेगा 10 बार में, फिर ये अब उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, फिर उसको डिवाइड करोगे 10 से तो 50 हर्ट्ज आप लोग का मिल जाएगा। मीन्स आपको ओवरऑल इसको सॉल्व करना है तो आपको 50 हर्ट्ज मिल जाएगा। अब आपको देखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर, और जब आपका अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इंडक्शन मोटर का भी फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज ही होगा। तो इंडक्शन मोटर के लिए जब आप स्पीड निकालोगे तो एनआर जो होगा 1 माइनस स्लिप गुना सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, ये होता है। और रोटर फ्रीक्वेंसी का आपका दिया हुआ था एफ आर इक्वल टू स्लिप गुना फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी आपका कितना था 2, ठीक है। स्लिप आपको पता नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपने 50 हर्ट्ज निकाला था, जिससे आप स्लिप का वैल्यू निकाल लिए हो 0.04। जब आपने स्लिप का वैल्यू निकाल लिया तो आप सिंक्रोनस का भी निकाल सकते हो। मोटर के लिए 120 फ्रीक्वेंसी बटे पुल, यानी 120 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 8, यानी 750 आरपीएम आप लोग का सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगा मोटर के लिए। और रोटर के लिए जो होगा 1 माइनस स्लिप गुना सिंक्रोनस स्पीड, यानी 1 माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 750, यानी 720 आरपीएम। तो ये न्यूमेरिकल भी हो गया सॉल्व आप लोग का। अब और न्यूमेरिकल देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इज 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 950 आरपीएम। मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी बताना है। फ्रीक्वेंसी कितना होगा, यहाँ पे आपको पोल का वैल्यू 6 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आप लोग का 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर है। आपको रोटर फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो सिंक्रोनस स्पीड आपको 950 दिया हुआ है, तो सिंक्रोनस स्पीड से आप फार्मूला लगाओगे तो उसका क्या होता है 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल। मीन्स आपको रोटर फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ दिया हुआ है ना, तो आप सिंक्रोनस, ये देखिए रोटर फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालोगे तभी आप स्लिप का वैल्यू निकाल पाओगे, और फिर उसके बाद आप रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला में पुट करके रोटर फ्रीक्वेंसी निकाल पाओगे। तो सिंक्रोनस स्पीड का जो होता है 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल, यानी 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज दिया हुआ था, पोल आपका 6 था, वैल्यू में पुट किया मैंने, और वही 1000 आरपीएम आपको सिंक्रोनस स्पीड मिल गया। जैसा कि मैंने बताया था इंडक्शन मोटर में हमेशा सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा होता है रोटर स्पीड से। तो अब आप स्लिप का वैल्यू निकाल सकते हो। स्लिप का जो वैल्यू होता है वो होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS, यानी 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाई 1000, यानी 50 बाई 1000, यानी 0.05 आपका स्लिप का वैल्यू मिला, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे रोटर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है स्लिप गुना फ्रीक्वेंसी, यानी स्लिप था 0.05 मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यानी 2.5 हर्ट्ज आप लोग का रोटर फ्रीक्वेंसी मिल गया। आप चेक करना चाहते हो कि रोटर फ्रीक्वेंसी हम लोग का सही है, 950 होना चाहिए कि नहीं, तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है 1 माइनस स्लिप गुना सिंक्रोनस स्पीड, यानी 1 माइनस 0.05 सिंक्रोनस स्पीड आपने निकाला था 1000, मल्टीप्लाई करोगे 950 आरपीएम आप लोग का रोटर स्पीड मिल गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द रोटर पावर आउटपुट ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 15 किलोवाट। द रोटर कॉपर लॉस एट अ स्लिप ऑफ 4% विल बी। मीन्स आपको PCU निकालना है, मीन्स रोटर कॉपर लॉस निकालना है। आपको मैकेनिकल पावर डेवलप जो हुआ है, ठीक है, वो आपको 15 किलोवाट दिया हुआ, मीन्स 15000 वाट, और स्लिप आपका 4% है, यानी स्लिप का वैल्यू आप लोग का 0.04। आप इसका रेशियो जानते हो PCU बटे PMD जो होता है वो होता है स्लिप डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्लिप, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर PMD का वैल्यू दिया हुआ था, स्लिप का वैल्यू था 0.04, 1 माइनस स्लिप करोगे तो यानी 0.96, ठीक है, यहाँ पे आपने पुट किया। अब PCU आपका इसी जगह पर रह जाएगा, ठीक है, PCU आपका यहीं पर रहेगा। आप ये 15000 जो है उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ ट्रांसफ़र होगी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 625 वाट आपको मिल जाएगा PCU मीन्स कॉपर लॉस। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 2% स्लिप इफ द इनपुट टू रोटर इज 1000 वाट। द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय मोटर इज, मीन्स अब आपको यहाँ पे PMD पूछा है, ठीक है।
आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्लिप का वैल्यू दिया हुआ है 2% यानी 0.02, और एयर गैप पावर जो होता है यानी एयर गैप द इनपुट टू एयर इज़ 1000 वाट, मीन्स पीजी आपका 1000 वाट दिया हुआ है, मीन्स इनपुट पावर का ही हम लोग एयर गैप पावर भी बोलते हैं, मीन्स 1000 आपको दिया हुआ है पीजी। ठीक है, आपको पीएमडी यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग को रेशियो पता है, पीजी पीसीयू और पीएमडी का 1 रेशियो स्लिप गुना 1 माइनस स्लिप। तब यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा रेशियो लगाएंगे, 1/n स्लिप का। अब देखिए पीजी और पीएमडी का रेशियो जो होगा 1/1 माइनस स्लिप का लगेगा। ठीक है, तो पीजी आपको 1000 था, पीएमडी आपको निकालना है, ये 1 होगा और यहाँ 1 माइनस स्लिप। ठीक है, यहाँ हो गया आप लोग का 1000 ऊपर रहेगा, पीएमडी आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 ऊपर और ये 1 माइनस स्लिप नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप पीएमडी का वैल्यू आप निकाल सकते हो 9.80 वाट, आपका पीएमडी का वैल्यू निकल गया। ये 980 होगा। ठीक है, 9.80 नहीं होगा, 980 होगा। ठीक है, द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ अ 3-phase 50 हर्ट्ज 4-pole इंडक्शन मोटर रनिंग एट 1350 RPM इज़, मीन्स आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी बताना है। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, पोल आप लोग का 4 है और रोटर स्पीड आप लोग का दिया हुआ है 1350 RPM। तो आप सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हो 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल, यानी 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल में आप पुट करोगे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पोल का वैल्यू 4, आपको 1500 RPM आपको सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगा। रोटर स्पीड आपको 1300 RPM था, तो इससे आप स्लिप का वैल्यू निकाल सकते हो। ये देखिए 1500 माइनस 1350 डिवाइडेड बाई 1500, यानी 0.1 आपको स्लिप का वैल्यू निकल गया। जब आपको स्लिप का वैल्यू निकल गया तो आप परसेंटेज मीन्स अप्रॉक्स एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, 1 माइनस स्लिप गुना 100, यानी 1 माइनस 0.01 यानी 0.9, यानी 90% आप लोग का एफिशिएंसी देगा। ठीक है, अब 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए वोल्ट मीटर गिव्स 120 ऑक्सीलेशन पर मिनट व्हेन कनेक्टेड टू रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर, द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, द स्लिप ऑफ मोटर इज, मीन्स एक वोल्ट मीटर है वो 120 ऑक्सीलेशन दे रहा है। ठीक है, पर मिनट यानी 120, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60 पर मिनट के लिए, और जब उसको हम लोग रोटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आप लोग का 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, रोटर पे क्या 120 ऑक्सीलेशन दे रहा है पर मिनट, यानी 120/60 यानी 2 हर्ट्ज। रोटर फ्रीक्वेंसी हम लोग का 2 हर्ट्ज हो जाएगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला था, स्लिप गुना फ्रीक्वेंसी। आप लोग को रोटर फ्रीक्वेंसी निकाल लिए थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप लोग को 50 हर्ट्ज पता था, तो इससे आप स्लिप का वैल्यू निकाल सकते हो। तो स्लिप आप लोग का कितना है 0.04, तो इससे आप परसेंटेज स्लिप को कैसे निकालेंगे, 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4% आप लोग का अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर द पीएमडी इस टर्म ऑफ एयर पावर इज, मीन्स पीएमडी जो होगा अगर एयर पावर गैप के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है पीजी पीसीयू और पीएमडी का जो रेशियो होता है 1 रेशियो स्लिप, रेशियो 1 माइनस स्लिप। ठीक है, तब आपको एयर गैप पावर के रूप में लिखना है। तो कॉपर लॉस तो आप यहाँ पे हटा दोगे, ये वाला मीन्स हट जाएगा। ठीक है, ये हटेगा तो बचेगा जी, ये दोनों बचेगा। जब आप पीएजी को आप नीचे कर दोगे तो पीएमडी बटे पीएजी, और ये भी 1 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस स्लिप बाई 1। ठीक है, आपको लिखना क्या चाहिए एयर गैप पावर के ऊपर में। तब इसको क्या पीएमडी को मतलब कि हम लोग का इसी साइड रहेगा, पीएजी जब उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पीएजी 1 माइनस स्लिप, ये हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। मीन्स आप लोग का ऑप्शन जो होगा ये वाला, नहीं ये वाला होगा, ये 4 नंबर। ठीक है, पीएजी 1 माइनस स्लिप, इसमें था स्लिप -1 था। ठीक है, ये वाला होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। अब 12th नंबर, इफ़ सिंक्रोनस स्पीड एंड स्पीड आर द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड एंड रोटर रेस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ रोटर इनपुट टू द रोटर आउटपुट क्या होगा। तो हम लोग को आउटपुट बटे इनपुट का रेशियो पूछा, तो वो क्या होता है 1 माइनस स्लिप, यानी 1 माइनस स्लिप। स्लिप का जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये आपको सॉल्व हो गया। अब इसमें भी अगर इफ़ एन एस इज़ द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स, मीन्स एन एस जो होगा
रोटेटिंग फ्लक्स का स्पीड है, तो एन जो होगा स्पीड ऑफ रोटर है, देन द रेट एट विच फ्लक्स कट द रोटर कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स जो फ्लक्स जो कट कर रहा है रोटर कंडक्टर को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, तो वो होगा बी नंबर, सिंक्रोनस स्पीड माइनस स्पीड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉर्क इक्वेशन देखेंगे। आज हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन कंप्लीट हो गया। लगभग हमने 10 न्यूमेरिकल आपको बताया, इससे पहले 2 न्यूमेरिकल, फिर उससे पहले भी 8-10 न्यूमेरिकल बताया था। ठीक है, अब हम लोग टॉर्क इक्वेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।